जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने भूतकाल भूतकाल के जो 6 भेद हैं आपके, यानी सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और उसके बाद अंत में जो आपका छठवां था वो था हेतु हेतुमद भूतकाल। तो भूतकाल की परिभाषा, भूतकाल के 6 भेद, 6 भेदों की परिभाषा और उसके उदाहरण, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम जो अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल जो आपका टेंस का यानी काल का तीसरा भेद है, तीसरा प्रकार है, वो पृष्ठ संख्या 64 पे हम देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 64 पर ये दिया गया है आपका भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड स्क्वायर बॉक्स के द्वारा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने संपन्न होने का बोध हो वहाँ भविष्यत काल होगा। भविष्यत काल की परिभाषा ये पीले बॉक्स में दी गई है, इसको हम याद कर लेंगे। इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका में लिखने के उपरांत अब हम आगे बढ़ेंगे। इसको भविष्यत काल के भेद यानी इसके भी जिस तरह भूतकाल के भेद थे उसी प्रकार भविष्यत काल के भी भेद होंगे। भविष्यत काल के आपके भेद होंगे दो, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ये दो भेद आपके समक्ष देख दिए जा रहे हैं। इन दो भेदों के अपने अपने डिफिनीशन हैं यानी परिभाषाएं हैं, उनके उदाहरण हैं, ये हम आगे देखेंगे। इसमें नंबर 1 है आपका सामान्य भविष्यत काल। ये सामान्य भूतकाल की ही तरह इसकी परिभाषा आपकी होगी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध हो सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। ये आपका पहला है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में सामान्य तरीका से होने का बोध हो वहाँ उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है आपके समक्ष कि अर्चना अपनी सहेली से मिलने आएगी। ये आपका जो रेड बॉक्स रेड अक्षर में दिया गया है, ये सामान्य रूप से जो मिलने की क्रिया है यानी वो आएगी, वो सामान्य घटना होगी, मिलने उसे आना है यानी क्रिया का सामान्य रूप में होना। रजत और दीपक कल बैडमिंटन खेलेंगे और मली बैडमिंटन कल उन्हें खेलना है यानी सामान्य रूप से क्रिया यहाँ पर हो रही है। उपयुक्त दोनों क्रियाएं सामान्य भविष्य में सामान्य रूप से कार्य के होने का व्यक्त कर रही है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। यानी इनमें क्रिया के होने में कोई संभावना या कल्पना या किसी प्रकार का संदेह या हेतु हेतुमत या किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है, यानी ये क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होनी है और होंगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा आपका जो है वो है संभाव्य भविष्यत। तो संभाव्य भविष्यत काल जो है वो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, यानी अब यहाँ पर क्रिया जो है वो सामान्य रूप से न होकर उसके संभावना यानी उसकी कल्पना के बारे में हमें बोध हो, यानी संभावना यानी पॉसिबिलिटी, यानी यह संभव है कि यह कार्य हो, तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। उदाहरण है आपका क, शायद कल बारिश हो। शायद कल बारिश हो, ये आप देख सकते हैं इसमें संभावना व्यक्त की गई है, इसमें पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है कि शायद कल बारिश हो, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह संभावना व्यक्त की गई है बारिश होने की। दूसरा आपका है कि हो सकता है कल हम दादाजी के साथ कानपुर जाएं, यानी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि कल हम दादाजी के साथ कानपुर जाएं, यानी ये जाने की जो क्रिया है उसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह जाने की क्रिया संभव है कि कल हमें जाना पड़े। यह हो भी सकती है जाने की क्रिया, नहीं भी हो सकती, इसकी संभावना एक व्यक्त की गई है। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों की क्रियाएं भविष्य में होने की संभावना को व्यक्त करती हैं, अतः यहाँ पर सामान्य संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भविष्यत काल, भूतकाल, ये दोनों पार्ट आपने पढ़ा, दोनों पार्ट आपके समाप्त हुए। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। इन पठन कार्य को समाप्त करने के पश्चात इसमें दिए गए जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल करने की ओर। तो आपके समक्ष देखेंगे, आओ करे सात, यह आपका पहला एक अभ्यास प्रश्न काल पर आधारित है, जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न क, काल के 3 भेद होते हैं। ये पहला प्रश्न ये है कि आपको इस पूरे वाक्य को पढ़कर ये निश्चित करना है कि ये जो वाक्य दिया गया है वो सही है या गलत है। तो हम देख सकते हैं इसमें लिखा है क,
काल के तीन भेद होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही होगा। काल के तीन भेद हमने पढ़े थे। काल के जो तीन भेद हैं वो कौन कौन है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो काल के तीन भेद होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। भूतकाल के दो भेद होते हैं, नहीं, ये हमने पिछली कक्षा में पठन कार्य में पढ़ा था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जो अभी आज की कक्षा में भी मैंने उसकी पुनरावृत्ति की है, उनके नामों का उल्लेख किया है, जो 6 होते हैं। तो यहाँ ये जो प्रश्न है इसके समक्ष जो बॉक्स है वहाँ हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ये क्रॉस का चिन्ह इसके समक्ष हमें लगाना है। उसके पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरा आपका जो प्रश्न है वो है, अपूर्ण भूतकाल में क्रियाएं बहुत ही पहले पूर्ण हो चुकी होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अपूर्ण भूतकाल में क्रियाएं बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी होती है, गलत है, क्योंकि अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं रही थी, यानी उसमें काम प्रारंभ होने की सूचना मिलती है, लेकिन संपन्न यानी समाप्त होने की, पूर्ण होने की सूचना नहीं मिलती है। पूर्ण भूतकाल में हो चुका था या कर चुके थे या कर लिया था, इस प्रकार के वाक्य देखने को मिलेंगे, वो पूर्ण भूतकाल होगा। यहाँ ये भी आपका जो कथन है वो स्टेटमेंट है आपका गलत है। ठीक है, यहाँ ये भी क्रॉस हो जाएगा। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, ये कथन के अनुरूप अभी हमने पढ़ा है, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत, यानी ये जो कथन है घ, ये आपका सही माना जाएगा। इसी प्रकार हम अंगा देखेंगे, सामान्य भविष्यत काल में अभिप्राय कार्य के भविष्य में सामान्य रूप में होने से है, ये भी आपका जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये आपका सही है। इस प्रकार एक जो अभ्यास है आपका आओ करे साथ, ये हमने आज समाप्त कर लिया, भविष्यत काल का पठन भी समाप्त कर लिया। अब हम अगली कक्षा में आओ करे 8 की ओर बढ़ेंगे, यानी इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।